नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने मुंबई में एंट्री ले ली है और मुंबई पहुंचते ही कंगना रनौत ने सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुनौती और चेतावनी दोनों दे दी है। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनौत ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मूवी माफिया के कहने पर मूवी माफिया के साथ मिलकर उनके घर पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि वैसे भी पहले बीएमसी, जो कि शिवसेना चलाती है, शिवसेना में शिवसेना का जहां शासन है, उस बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को सुबह सुबह बुलडोजर और कुछ 40-50 पुलिसकर्मी भेजकर तुड़वा दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ, उसका विरोध भी हुआ, उसकी आलोचना भी हुई। और उसके बाद जब केस मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से कंगना रनौत को राहत मिली और बीएमसी को बड़ा झटका लगा है, उनकी कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन बीएमसी अपना काम कर चुकी थी। अब जो कंगना के वकील हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि इसका हर्जाना भी बीएमसी से वसूला जाएगा और बीएमसी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी किया जाएगा, क्योंकि बीएमसी ने कंगना के गैर मौजूदगी में अवैध तरीके से उस परिसर में एंट्री की, जबकि कोई इलीगल काम नहीं था, कोई काम नहीं चल रहा था और उसको उन्होंने तोड़ दिया, जबकि पहले से सब कुछ बना हुआ था। तो इतने दिन ये कार्रवाई क्यों नहीं की? वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में, क्रिमिनली थ्रेटन करके और आस पड़ोस में सबको धमकी देके घुस गए घर में। फडणवीस को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, या कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम, जो पहले शिवसेना में रह चुके हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर दिखती है कि ये बदले की भावना से ओतप्रोत कार्रवाई है और ये बदले के तहत किया गया है, क्योंकि कंगना रनौत सुशांत केस में शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई के पुलिस के खिलाफ बोल रही है, इसलिए उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन कंगना रनौत अब झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती और चेतावनी दी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से तू तड़ाक करके बात की है। सुनिए आप वो वीडियो। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने, कंगना के तेवर और तल्ख हो चुके हैं। उनके ऑफिस को गिराने के बाद उन्होंने कहा है कि मूवी माफिया के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है और वो छोड़ेगी नहीं। अब ये जो है ये किसी वजह से हुई है। उन्होंने क्रूर और एक तरह से कहा कि ये जो क्रूरता की गई है, जो आतंक किया गया है, ये इसको भुलाया नहीं जाएगा। एक तरह से कंगना ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि लंबे वक्त तक लड़ाई चलेगी। और जो बीएमसी ने कार्रवाई की है उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी छीछालेदर हो रही है, शिवसेना की, बीएमसी की, और काफ़ी उद्धव ठाकरे की भी छीछालेदर हो रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। टॉप ट्रेंड में अभी जो 10 टॉप ट्रेंड में 5 से 6 जो ट्रेंड है, हैशटैग है, वो इसी केस से जुड़े हुए सबसे टॉप पर हैशटैग उद्धव ठाकरे ट्रेंड कर रहा है और उद्धव ठाकरे को लोग कोस रहे हैं कि आप एक अभिनेत्री के खिलाफ आपने पूरी सरकार और बीएमसी को लगा दिया है। उसके बाद कंगना रनौत, हैशटैग कंगना ट्वीट ट्रेंड कर रहा है 2nd नंबर पे। उसके बाद कंगना रनौत एक हैशटैग है, वो भी ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा शेम ऑन बीएमसी,
ये भी एक ट्रेंड जो है, हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है कि बीएमसी शर्म करो जिस तरह की आपने कार्रवाई की है। और बाबर सेना, ये भी एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, बाबर सेना, क्योंकि कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था कि बाबर की सेना एक राम मंदिर जैसे मेरे घर को तोड़ने के लिए पहुंची है। उन्होंने शिवसेना के गुंडे भी कहा था। तो इस तरह के उन्होंने ट्वीट किए। तो एक बाबर सेना जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई कर तो दी है बीएमसी ने, शिवसेना ने, लेकिन वो बुरी तरह से फंस गई है कार्रवाई करके, क्योंकि हाईकोर्ट से भी एक तरह से स्टे मिल गया है और इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल केस की भी बात की है। और जिस तरह से आनन फानन में ये कार्रवाई की गई है वो सवालों के घेरे में। अगर कंगना का इलीगल निर्माण था, अवैध निर्माण था, तो उसको नोटिस दिया, तो उसको जवाब देने का वक्त दिया जाना चाहिए था। और उस जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तब आप कार्रवाई करते, लेकिन जब वो मौजूद नहीं है, आनन फानन में एक दिन पहले आप नोटिस चस्पा करते हैं और अगले ही दिन उनके घर बुलडोजर भेजकर 40-50 बीएमसी कर्मचारियों को भेजकर न सिर्फ बाहर बल्कि घर के अंदर भी आप तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो आपकी मंशा को जाहिर करता है कि आपने ये बदले की कार्रवाई के तहत ये पूरी प्रायोजित तरीके से ये किया है। इसलिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आलोचना हो रही है और कई लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑफिस आपने गिराया है ये शिवसेना के लिए कहीं, संजय निरुपम ने भी कहा है कि ये ऑफिस जो है वो शिवसेना की बर्बादी की वजह ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों में भी शिवसेना के खिलाफ इस जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ गुस्सा है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। एक अभिनेत्री, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो कुछ बोल रही है, तो उस बोलने का बदला आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इस मामले में अपडेट है। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को सीधे ललकार दी है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।